जो भर्ती बोर्ड आपको 25 से 30 दिन देगा, उस 25 से 30 दिन को आप 45 से 50 दिन बना सकते हैं, यदि अभी से आप लोग बिल्कुल अपनी एक 50 दिन की 45 दिन की प्लानिंग कर लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा सेफ स्कोर का आइडिया दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें पहले रिटन होना है, आपका एक ऑफलाइन मोड में ओएमआर सीट पर एग्जाम होना है। जिसने भी फॉर्म भरा था 48 के 48 लाख, उन सबका एडमिट कार्ड आएगा, चाहे उसने 17-18 में पेपर दिया हो या ना दिया हो। जिसने भी फॉर्म भरा है सबका रिटन के बाद में, क्योंकि दौड़ भाग भी होती है डीवीपीएसटी के बाद में, इसलिए दौड़ भाग के बारे में भी जानना जरूरी है। पुरुष की हाइट 168 सेंटीमीटर, महिलाओं की जनरल ओबीसी एससी 152। इसमें पुरुष की चेस्ट का फुलाव भी होता है। महिलाओं का वजन, पुरुष को 4800 मीटर 25 मिनट में, महिला को 2400 मीटर साथ ही 14 मिनट में यह दौड़ मारनी है। ये आपके 4 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? ये आपके 4 सब्जेक्ट है, जिनमें से साथी सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन, हिंदी के 37 क्वेश्चन, तो 75 क्वेश्चन हो गए। ये मैथ का एक पोर्शन जो 18 से 20 क्वेश्चन है, ये साथी रीजनिंग वाले आते हैं, और 12 जो बाकी 18 के करीब क्वेश्चन है वो पूरे मैथ के आते हैं। तो ये भी 38 क्वेश्चन 76 नंबर के। जो आपकी रीजनिंग है, इसके 37 क्वेश्चन आते हैं। मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक क्षमता, इसके 37। तो जो ये रीजनिंग वाले, इसमें अगर 18 मिला लेते हैं तो इसके भी क्या बन जाते हैं 55, और इसके कितने हो जाते हैं केवल 18। इस प्रकार 150 क्वेश्चन सही के लिए 2 नंबर, और अगर आप गलत उत्तर देते हो तो गलत के लिए आपका साथी आधा अंक काट लिया जाएगा। 300 में से आपकी फाइनल मेरिट लगनी है। अब हम लोग पिछली जो 2 भर्तियां हुई हैं उनका एक बार कट ऑफ देख लेते हैं। 41,520 भर्ती जो थी साल 2018 जनवरी में आई, सिविल पुलिस के 23,520 पद, और पीएससी जो होती है, पीएससी के 18,000, कुल 22,76,000 फॉर्म भरे गए। अब सोचो, अब 48 लाख फॉर्म में लगभग कितने ज्यादा, दोगुने से भी ज्यादा। अब दोगुने से भी ज्यादा फॉर्म है। हाँ, वैकेंसी भी ज्यादा है, वो अलग बात है, लेकिन तब 41,520 में मात्र 22 लाख फॉर्म भरे गए। इसी प्रकार अब आप कट ऑफ देख लीजिए। ये डीवी की कट ऑफ थी, ये फाइनल कट ऑफ थी। जनरल पुरुष 215 और फाइनल जो लगी 225, तो 300 में से 225 पर एक बार लग चुकी है। ओबीसी 204, डीवी फाइनल 216, और फाइनल इसमें 10 बढ़ी, तो इसमें 12 बढ़ी, इसमें 15 बढ़ी। एससी 172 से 187, एसटी 135 से इसमें भी 18 बढ़ी, 153। महिलाओं की 181 से 18 बढ़कर 199 फाइनल। बाकी फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, होमगार्ड, ये अलग है। दूसरी बात देखोगे, जो 49,568 भर्ती थी, ये भी 2018 की है। इसमें सिविल पुलिस के 31,360 पद, पीएससी के 18,208। इसके कुल फॉर्म मात्र 19 लाख भरे गए। वैकेंसी ज्यादा, फॉर्म कम भरे गए, क्योंकि उससे पहले ही 41,520 भर्ती आ गई थी, तो बहुत कम बच्चों ने फॉर्म भरे। डीवी टेस्ट के लिए 1,23,000 बच्चों को बुलाया, उसमें देख लीजिए तो कट ऑफ काफी कम हो गई। ये डीवी की 185, तो केवल 8 बढ़ी, 193। ओबीसी की 172, ओबीसी की 12-13 नंबर जरूर बढ़ रही है, पिछली वाली भी ये भी। सिविल पुलिस की, पीएससी की और कम गई। एससी 145, 159, इनकी भी आप देखोगे तो लगभग 14 बढ़ी, और ये भी साथी लगभग 16 बढ़ी। तो ये कुछ क्रम आपको दिखता चल रहा है कि एससी एसटी की 15, 16, 17, 18 बढ़ती है, और जो पुरुष है, जो ओबीसी उनकी 12 के करीब, और जो जनरल कैटेगरी के बच्चे उनकी साथी 8 से 10 अंक डीवीपीएसटी से जरूर बढ़ती है, पीएससी की और कम रहती है। इसकी जनरल की सही से दी नहीं गई थी, महिला वाली 49,568 में। ओबीसी देखो, ये 167 पर, एससी 132, और एसटी मात्र साथी 96.5 पर। अब आ जाता है बच्चा आपके लिए, आपकी जो भर्ती है 60,244 भर्ती है, कैंसिल नहीं, इसका साथी री एग्जाम होना है। इसका क्या होना है? री एग्जाम। इसमें टोटल फॉर्म कितने भरे गए? 50 लाख। जिन्होंने फाइनल पेमेंट किया वो 48 लाख है। 45 लाख बच्चे तो पक्का पेपर देंगे, मतलब पिछली बार से 3 गुना ज्यादा, पिछली बार से 3 गुना ज्यादा। जितनी भी भर्ती हुई है
उनसे 3 गुना ज्यादा। तो कंपटीशन ज्यादा है या नहीं है? एक बार अपने आप से कमेंट्स करके बताइए, कंपटीशन ज्यादा है या नहीं है? भाई 3 गुना ज्यादा बच्चे ऑलरेडी इसमें बैठेंगे, तो कंपटीशन भी तो 3 गुना हुआ, कंपटीशन भी तो 3 गुना हुआ। अब समझिए, जितनी भी वैकेंसी इसमें दी गई थी, जितनी भी वैकेंसी, जैसे जनरल अनरिजर्व के लिए लगभग 24,000 के करीब पद थे, इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस के लिए आप देखोगे ये जो पद थे ये लगभग 6,000 के करीब पद थे। इसी प्रकार आप ओबीसी के लिए देखोगे ये लगभग 16,000 के करीब पद थे। एससी के लिए देखोगे साथ ही 12,000 के करीब, एसटी के लिए देखोगे लगभग 1,200 के करीब पद थे। ये मैं एकदम अप्रोक्स बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं। अब इसमें सोचो, इसमें आरक्षण है 20% तो महिला आरक्षण है, ठीक है भैया, हर एक कैटेगरी में 20% तो महिलाओं के हो गए, 5% एक्स सर्विसमैन, 5% होमगार्ड और 2% साथी किसके लिए, जो फ्रीडम फाइटर होते हैं। तो इन पदों में से 27% तो माइनस कर दो, 27% तो माइनस कर दो, 27% क्या कर दो, माइनस। अब सोचो 27% माइनस करने के बाद में पद कितने रह जाते हैं? 24,000 में से एक चौथाई हटा दो, फिर पद कितने रह गए, बहुत कम। दूसरी बात, महिलाएं विशेष ध्यान दें, उतने पद नहीं है जितने आप सोच रहे हैं। हर कैटेगरी में 20% महिलाओं के लिए, 5 एक्स सर्विसमैन, 5% होमगार्ड और 2% फ्रीडम फाइटर के लिए। अब हम लोग इसका अगर अंदाजा लगाएं तो कुछ इस प्रकार से आपकी, ध्यान दीजिएगा बच्चा, कुछ इस प्रकार से ये आपका सेफ स्कोर रहना है, कुछ इस प्रकार से मेरे विचार में ये सेफ स्कोर रहना है। में गलती हो सकती है या इससे नीचे जाने के चांस कम है, क्योंकि भर्ती 5 से 6 साल में आई है। 5 से 6 साल में पहली चीज वो फॉर्म की संख्या भी बता रही है, ये फॉर्म की संख्या भी इस बात को बता रही है कि फॉर्म की संख्या पहले से 3 गुना है, तो कंपटीशन भी 3 गुना है। ज्यादातर बच्चे पढ़ने के साधन उपलब्ध है, पहले पढ़ने के साधन उपलब्ध नहीं थे, पढ़ने के साधन वर्तमान में उपलब्ध है। पढ़ने के साधन क्या है, उपलब्ध है। और चौथी चीज, जो जीडी में जिनका हुआ है, जीडी में जिनका हुआ है उनकी ज्वाइनिंग से पहले एग्जाम हो जाएगा, तो ये लोग भी मेरिट को बिगाड़ेंगे। जीडी वाले जीडी को छोड़कर ये साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन करेंगे, तो ये बच्चे भी अच्छे हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं। ये 4 मेरे विचार में, और साथ ही 5वां, पढ़ने का टाइम मिल गया, पढ़ने का टाइम मिल गया, और री एग्जाम होने की वजह से आपको साथी पेपर का पैटर्न समझ में आ गया, आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ गया कि पेपर पूरी तरीके से सिलेबस से आता है। तो ये 5 चीजें हैं, कोई भी चीज हवा में नहीं कहूंगा, ये 5 चीजें जिनकी वजह से मेरिट इस बार बढ़ रही है। कोई भी तुम्हारे दिमाग में लग रही हो हल्की चीज है तो बता दो। 5 से 6 साल में भर्ती आई, कंपटीशन 3 गुना, पढ़ने के साधन उपलब्ध है, जीडी वाले बच्चे यूपी कांस्टेबल भी देंगे क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग से पहले एग्जाम हो जाएगा। तो हम सभी जानते हैं पढ़ने का टाइम मिल रहा है और पेपर का पैटर्न। तो हम समझ लीजिए, यदि आप जनरल है तो लड़कों के लिए लगभग 18,000 के करीब वैकेंसी है, लड़कों के लिए लगभग कितनी है, 18,000 के करीब वैकेंसी है। महिलाओं के लिए याद रखिएगा बच्चा, लगभग 4800 वैकेंसी है। जनरल की बात करूं, जनरल कैटेगरी, तो यहां पर 199 बेटा एक बार आपका जा चुका है। 210 215 से एक भी क्वेश्चन कम मत रखना, फिर मत कहना ज्यादा हो सकता है, यह 220 तक हो सकता है। पुरुष 230 से 235, फिर बताऊंगा करने कैसे, कितने सही कितने गलत, इस पे नहीं जा रहा मैं, क्योंकि तुम गलत जो करके आओगे, बस तुम गलत को रोक दो ना, ये गलत ना करो तो तुम्हें कोई ना रोक पाए। गलत मत करना, जितने आते उतना करना, अच्छे से मेहनत, बहुत फायदा मिलेगा। गलत से आपके नंबर घटेंगे, नॉर्मलाइजेशन भी कम होगा। ईडब्ल्यूएस 225 से 230, महिला ईडब्ल्यूएस की अलग से लगती है तो 205 से 210, ओबीसी 225 से 230, ये फाइनल बता रहा हूं, ये डीवीपीएसटी की नहीं बता रहा। इधर 205 से 210, एससी 190 से 200, 187 तक जा चुकी है बच्चा। और जो महिलाएं हैं ये थोड़ा सा कम भी हो जाएगा, 160 से 170, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और एसटी 150 से 160, महिलाओं का 110 से 115, 100 के आसपास भी कोई इश्यू नहीं है। ये साथी है। उधर अगर हम लोग अपने फ्रीडम फाइटर
एक सर्विसमैन की बात करें, एक सर्विसमैन की बात करें या होमगार्ड की बात करें, तो आप भी अपना स्कोर इस बार 100 प्लस ही लेके चलना, पहले के जैसे नहीं कि 60 पे, 100 प्लस लेके चलना, कम से कम 125 से 150 के बीच में। यह है बच्चा। अब इसमें बस इतना समझो, 150 क्वेश्चन तुम्हारे सामने होंगे। 150 क्वेश्चन क्या होंगे सामने, और तुम ये सोच रहे हो ना इतनी क्यों बता दी, तो मैं तुम्हें बता दूं 49,568 में 225 तक जा चुकी है, 225 तक फाइनल जा चुकी है। ओबीसी की 216, एससी की 187। तो ये मत सोचना कि मैंने अपने घर से ला दिया, यहां पर मेन तो 5-5, 7-7, ये और भी ज्यादा हो सकती है, और भी ज्यादा। इसलिए मैं जो तुम्हें बता के चलता हूं 250, ये बहुत सही से बता के चलता हूं। 150 क्वेश्चन में से अगर तुम बच्चा 20 से 25 क्वेश्चन बिल्कुल जो बड़े क्वेश्चन होते या जो तुमसे नहीं आ रहे छोड़ भी देते हो, और केवल 130 क्वेश्चन सही करते हो या 125 क्वेश्चन सही करते हो, तो भी तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें यह देखना होगा क्वेश्चन कौन से छोड़ने, और तुम्हें देखना होगा कि क्वेश्चन कौन से गलत नहीं करने। अगर तुमने क्वेश्चन छोड़े कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी पेपर में 20-25 से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होंगे सारे सब्जेक्ट के मिलाकर, तब भी तुम्हारे पास 130 मिलते, लेकिन 130 में गलत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने देना, ये वादा करो कि भैया एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने देंगे। अब आप इसके जो भी अभी मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हो, मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ाने का केवल एक ही तरीका है, आपको मॉक पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। एक साथ ही सब्जेक्ट वाइज पर, टॉपिक वाइज पर, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज रिवीजन करोगे तो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज रिवीजन से आपके नंबर बढ़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है। और जो फुल टेस्ट होता है, फुल टेस्ट लगाने से जो फुल मॉक होगा उसे लगाने से आपके टाइमिंग सेट होगी, क्योंकि वहां पर घड़ी नहीं होती। इस बार बच्चे पूरा पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। आपको हिंदी जीके दोनों किसी भी प्रकार 18 से 20 मिनट में, मैथ के 18 में से 15 क्वेश्चन 20 मिनट में, और जो साथी रीजनिंग के ज्यादा से ज्यादा खींच करके 45 क्वेश्चन, ये साथी 50 मिनट में, 50 और 20 70 और 20 90, 90 मिनट में आपको पेपर करना होगा, 20 मिनट में आपको गोले भरने होंगे, और अंत की जो 10 मिनट बचे उनमें 2, 3, 5 क्वेश्चन और कोशिश करनी होगी। ये आपका अगर आपने बिठाया, ये फुल मॉक टेस्ट से आएगा। वैसे ही जितने लंबे क्वेश्चन इस बार पेपर में आए, तुम में से मानसिक अभिरुचि की वजह से तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे जिसे तुम छोड़कर भी आ सकते थे। तुम 15 क्वेश्चन छोड़ाते, अगर पेपर का लेवल यही रहा जो 17-18 तारीख का है, तो मैं बता रहा हूं इसमें 5-5 अंक और बढ़ा लेना, यदि पेपर का लेवल 17-18 वाला रहा। और जो लंबे क्वेश्चन होते, लंबे मतलब 3-4 लाइन से ज्यादा, उनको पहली बार में नहीं किया जाता, उन्हें पहली बार में ना पढ़ा जाता है ना पहली बार में किया जाता है, उन्हें पहली बार में छोड़ दिया जाता है, समझे। और कभी भी पेपर में 10 से 12 से ज्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं होते। तो जो क्वेश्चन 3-4 लाइन से ज्यादा है, वो तुम्हें उलझाने के लिए, तुम्हारा समय बर्बाद करने के लिए पेपर ने रखा है, पेपर बनाने वाले ने। वो बहुत होशियार इंसान होता है, इसलिए तुम्हें देखना होगा कि 150 में से मैं कितने क्वेश्चन छोड़ू, कितने ना छोड़ू। फिर से मैं बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। यदि पेपर 17-18 तारीख के लेवल का आया तो ये और बढ़ेगी, कम आया, थोड़ा तगड़ा लेवल हुआ तो ये इतनी है, कितना भी तगड़ा हो इससे नीचे जाने के चांस नहीं है। अब अपनी सेटिंग कर लेना पढ़ाई की जैसे तुमसे हो पाए, क्योंकि ये सपना है अंत में। ये जो बचपन में एक सपना देखा था, बस ये जवानी में पूरा करना है। एक बार सब लोग कमेंट्स में लिख दो, जवानी में पूरा करना है। तो ये जो मॉक टेस्ट है, कोई और तरीका नहीं है कि तुम्हारे नंबर बढ़ पाए। अगर तुम्हें 20, 25, 10 क्वेश्चन और बढ़ाने हैं, अगर तुम्हें 10 से लेकर 30 तक क्वेश्चन और बढ़ाने हैं, तो एक ही तरीका है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, और वीकली कम से कम आप फुल मॉक लगाओ। इसमें चुनिंदा चीजें प्रत्येक सब्जेक्ट के, प्रत्येक टॉपिक के काम हो जाएगा। इसी के लिए साथी हमने ये जो संगम प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया है, जिसकी क्लासेस 25 से, मैं आपको अभी वादा कर रहा हूं, और इसको सेव कर लेना, मैं प्रयागराज के लक्ष्मी चौराहे, बालसन चौराहे, आजाद पार्क जहां कहोगे वहां मैं साबित कर दूंगा, मेरे प्रैक्टिस सेट से 125 से 130 क्वेश्चन ना आए तो जिंदगी भर के लिए पढ़ाना छोड़ के चला जाऊंगा।
ये उतना महंगा नहीं है कि तुम्हारा जहाज डूब जाएगा। ये पैसे तुम वैसे भी बर्बाद कर दोगे। मान लो इस बार तुम्हारा स्कोर अच्छा, मैं नहीं कहता तुम्हारा हो ना हो, तुम्हारा कार्य है स्कोर अच्छा बनाना। तुम्हारा स्कोर कम रहा किसी वजह से, और तुम अब जब जो तुम 2-3 साल वेट करोगे अगली भर्ती का, तो पैसे तो तुम्हारे जब भी खर्च होंगे, हर महीने 2-3 हजार तो खर्च होंगे ना। ये मात्र 249 रुपए का है। और अगर मैं तुमसे, मेरा इतना अनुभव कम नहीं है या मेरा इतना वो नहीं है कि मैं तुमसे कोई गलत चीज के लिए आग्रह करूंगा, इसलिए आप जितना थोड़ा सा भरोसा करते हैं। अब सभी लोग अभी एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर, इसमें 2 चीजें हैं। एक साथी इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट 15 री एग्जाम के फुल मॉडल पेपर आपके घर पर पहुंचाए जाएंगे, और इसमें जो आपका सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस बैच है, ये है जो असली चीज है, जो आपके नंबर बढ़ाएगा। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो पुराने मॉक टेस्ट है उनके पीडीएफ मिल जाएंगी, महाभारत के पीडीएफ मिल जाएंगी, क्लास नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आप लोग वेट ना करें, क्योंकि जितने हमारे पास आते जा रहे हैं हम लोग उतने प्रिंट का ऑर्डर देते जा रहे हैं, क्योंकि उतना समय मिलना नहीं है। इसके लिए आपको एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी होगी। उस पर रजिस्ट्रेशन करके पेड वाले में संगम बैच पर जाकर आप पेमेंट कर देना। कोई समस्या आती है तो साथ ही आप सभी लोग इन नंबरों पे कॉल कर लेना, और इस पर व्हाट्सएप। तो ये जो चीज है बहुत सोच समझ के आपके लिए रखी गई है, और ये मैंने बहुत सोच समझ के एक एक चीज बनाई है। मैं ये भी बता दूंगा कैसे क्वेश्चन छोड़ोगे, कितना, किस क्वेश्चन के लिए कितना समय। हिंदी जीके जो आपको 60-70 क्वेश्चन में 20 मिनट बता रहा हूं, वो बहुत, उससे ज्यादा समय दोगे आप पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। खूब 20, 25, 30 क्वेश्चन छोड़ देना, लेकिन 120 से 125, 120 से 125 क्वेश्चन एकदम सही होने चाहिए। बस किसी भी कीमत पर गलत मत करना। अगर गलत नहीं किए तो मैं कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पेपर उतना टफ नहीं होता जितना तुम सोचते हो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कैसे स्कोर बढ़ेगा ये भी बता दिया, और कैसे क्या चीजें होनी है ये भी बता दिया। एक बार फिर से आप देख लीजिए, मां सरस्वती ने चाहा, मेहनत करो, सब हासिल होगा। तो सभी लोग अभी एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने बच्चा बहुत हमेशा आपका साथ, हमेशा आपका कंधा बनने की कोशिश की। मैं कोई चीज ला रहा हूं तो मेरा इस बार जितना फोकस है, वो मैं जो पागलों की तरह अपना सब कुछ भूलकर घर बार अपनी खुद की लाइफ, जो तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, बस मैं इसीलिए हूं कि तुम मेरा साहस बन जाओगे अगले 5-10 साल के लिए। अगर मैंने अच्छे रिजल्ट दे दिए तो उसमें जो छोटी छोटी चीजें, उन पर तुम्हें काम जरूर करना पड़ेगा। इसलिए सभी संगम बिना दूसरा थॉट लिए अभी तुरंत एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। यह समझना कि आपके घर के किसी बड़े भैया ने कहा है, और मैंने उसको इतना कम रखने की कोशिश की है कि 15 मॉडल टेस्ट बढ़ा दिए, प्रैक्टिस बैच बढ़ा दिया, कि तुमको कोई घाटा ना आए। बाकी इससे ज्यादा मैं क्या ही करूंगा, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा मुसीबतों में रहता हूं। तो बाकी साथी बने रहिएगा, और भी साथ देंगे और मेहनत करेंगे, और इस लक्ष्य को भी हासिल करेंगे, और इस लक्ष्य को भी हासिल करेंगे, इस लक्ष्य को भी। ठीक है, बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, मेहनत कीजिए। अभी यूपीजीके की क्लास शुरू हो रही है। और एक और बात बताऊं, हमारे प्रयागराज सेंटर पर भी साथी ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट शुरू होगा।